हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपिका अरोड़ा फ्रॉम #BCPSKV क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हमारे पास आता है डेटा। मतलब कोई भी क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास सबसे पहले आंकड़े होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डेटा होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड। एक होता है ग्रुप्ड और दूसरा होता है अनग्रुप्ड। ये हो गया अनग्रुप्ड और ये हो गया ग्रुप्ड। अभी तक जो हम पिछली क्लासेस में डेटा पढ़ते हुए आए हैं, हमने अनग्रुप्ड डेटा के बारे में पढ़ा है और इस क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रुप्ड डेटा के बारे में। इसे कहते हैं हिंदी में अवर्गीकृत और इसे कहते हैं वर्गीकृत। मीन, मीडियन एंड मोड। प्रीवियस ईयर्स में वैसे हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। मीन को कहते हैं माध्य हिंदी में, मीडियन को कहते हैं माध्यक और मोड को कहते हैं बहुलक। प्रीवियस क्लास में हम मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में पढ़ चुके हैं। मीन की बात करते हैं। मीन क्या होता है? मीन मैंने आपको पता है माध्य होता है। और सपोज करते हैं कुछ बच्चों की पॉकेट मनी हमें दे रखी है, जैसे कि किसी को 10 रुपीज़ मिलते हैं पर डे के, किसी को 30, किसी को 50, देन किसी को 40, देन 70, 80 एंड 70। ये मैंने पॉकेट मनी ले ली है कुछ बच्चों की। अब इसका अगर मुझे मीन निकालना है तो मीन कैसे निकालेंगे? मीन का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मीन का फॉर्मूला। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और हिंदी में अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? मीन को हम माध्य बोलते हैं। माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग अपॉन में कर लेंगे कुल प्रेक्षणों का योग। कुल प्रेक्षणों का योग, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे? प्रेक्षणों का योग या फिर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, दोनों एक ही बात है, इन सब का टोटल कर लेंगे। तो मैं इसको लिख देती हूँ। मीन इक्वल टू, आप लिख लेंगे हिंदी मीडियम वाले, माध्य बराबर 10 + 30 + 50 + 40 then plus 70 then 80 then 70। टोटल नंबर कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं नीचे लिख देती हूँ 7। ऐड कर लेते हैं 10 30 50, ये हमारा रफली वर्क है। 40 then 70 80 then 70। यहाँ पे आ जाएगा 0 35, यानी कि 35। हमारा ऐड करके कितना आ गया? 350 अपॉन में 7। कैंसिल हो जाएगा ये। 7 1 दा 7, 7 5 दा 35 एंड 0 का 0। तो मीन हमारे पास कितना आ जाएगा? मीन हमारा हो जाएगा 50। इस तरीके से हम मीन निकालते थे। बेसिकली यू कैन से इट्स एन एवरेज। यहाँ पे क्या आएगी? एवरेज वैल्यू है हमारी। एवरेज कह लो, मीन कह लो, बात एक ही होती है। मीडियन की बात करते हैं हम, तो मैं इसको लिख लेती हूँ मीडियन। मीडियन हमारे पास क्या होगा? मीडियन के लिए भी हम पहले क्या करते हैं? एक डेटा ले लेते हैं। डेटा हमारे पास क्या आ गया? 10 then 30 then 50 40 70 80 then 70। नाउ अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। कर लेंगे हम इसे। 10 के बाद हमारे पास छोटी डिजिट कौन सी है? 30 then 40 then 50 then 70 then 70 then 80। ये हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास मीडियन क्या हो जाएगा? देखिए 1 2 3
4 5 6 7, तो बीच वाली डिजिट होती है। सपोज इससे पहले फर्स्ट काटेंगे फिर लास्ट, ये वाली फर्स्ट, ये वाली, फिर ये वाली, तो हमारे पास हो जाएगा 50। आप यहाँ पे कैंसिल करके नहीं दिखाएंगे, मैंने सिर्फ आपको बताया है कि एक पीछे से और एक आगे से हम क्या करेंगे, टर्म को कैंसिल कर लेंगे। एक लास्ट टर्म, एक फर्स्ट टर्म, कैंसिल करते जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो मिड में यानी कि बीच में जो टर्म बचेगी वो हो जाएगी हमारी मीडियन यानी कि माध्यक। हिंदी में मैं इधर लिख देती हूँ माध्यक। एक और एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ। इसमें हमारे पास 7 डिजिट है। सपोज हमारे पास 6 डिजिट होती तो हम डेटा को मीडियन कैसे फाइंड करते। तो एक काम करती हूँ, मैं डेटा ले लेते हैं। एक काम करती हूँ 10 हटा देती हूँ, आगे से यही डेटा ले लेती हूँ। 30 50 40 देन 70 80 देन 70। कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सी बचेगी, फर्स्ट टर्म कैंसिल करी, लास्ट कैंसिल करी, देन सेकंड, देन पीछे से। अब हमारे पास क्या बच गया, 40 और 70। तो अब हम क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और अपॉन में क्या कर देंगे 2। जब भी हमारे पास डेटा ऐसे होगा ना, हमारे पास मिडिल में 2 टर्म बचेंगी तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके उसका हाफ कर देंगे। 70 और 40 कितना हो जाएगा, 110 आ जाएगा। 1102। तो मैं एक काम करती हूँ, इसको 2 1 2, 2 5 10, 2 5 10। तो मेरे पास इसका मीडियन कितना आ गया, माध्यक आ गया मेरा 55। तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर 55। अब हम बात करेंगे मोड की। मोड के लिए पहले एक काम करते हैं, डेटा ले लेते हैं। 30 40 देन 50 70 देन 70 और 80। देखो हिंदी में नाम इसका क्या दिया, बहुतलक। इसका मतलब जो बहुत बार, सबसे ज़्यादा बार जो टर्म आएगी उसको हम क्या लिखेंगे, मोड। देखिए 30 1 टाइम आ रहा है, 40 भी 1 टाइम आ रहा है, 50 भी 1 टाइम आ रहा है, लेकिन 70 एक ऐसी डिजिट है जो 2 टाइम्स आ रही है। 2 टाइम्स से ज़्यादा और कोई नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मोड 70। और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो मोड की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, यानी कि बहुलक की 70। अब हमारे पास इस चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक रिलेशन होता है मीन मीडियन और मोड का। तो अब हम वो करते हैं। देखिए हमारे पास रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड मोड 3 मीडियन इक्वल टू में मोड प्लस 2 मीन। दैट मीन्स मीडियन का हम क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मोड प्लस 2 मीन कर देंगे। तो ये होता है हमारे पास मीन मीडियन एंड मोड का रिलेशन। इस चैप्टर में हमारे पास 3 मेथड्स दिए गए हैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो पहला मेथड होता है हमारे पास डायरेक्ट मेथड। सेकेंड मेथड होता है हमारे पास एज्यूम्ड मीन मेथड। और थर्ड मेथड होता है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टूडेंट्स इस बार के लिए यानी कि 2020 के लिए आपके पास क्या है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपको डायरेक्ट मेथड से अप्लाई कर सकते हो, एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको स्टेप डेविएशन मेथड से नहीं करना, क्योंकि जो अभी रिवाइज सिलेबस आया है आपका सीबीएसई का, उसमें आपको सीबीएसई में स्टेप डेविएशन मेथड है आपका क्रॉस हो गया यानी कि रिमूव हो गया, तो आप इससे क्वेश्चन नहीं करेंगे। डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड ये करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड का हमारे पास फॉर्मूला है, पहले तो मैं बता देती हूँ। मीन को हम क्या लिख सकते हैं, या तो मीन लिखें या फिर हम एक्स पर बार लगाएं, दोनों बात एक ही होती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एक्स पे बार। एक्स पे बार की जगह आप मीन भी लिख सकते हैं। देन सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये जो सिग्मा का साइन है इसका मतलब होता है हम सम करना है। सेकेंड है हमारे पास, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड जिसे हम अप्लाई करने वाले हैं। सेकेंड को है हमारे पास एज्यूम्ड मेथड। कौन सा है,
एज्यूम्ड मेथड। तो हमारे पास एज्यूम्ड मेथड में क्या चेंज हो जाता है, एक्स पे बार लगाएंगे, दैट मीन्स मीन लिखेंगे, इक्वल टू में ए प्लस ए हमारे पास क्या होता है मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगी, और यहाँ पे होता है हमारे पास सिग्मा एफ आई डी आई, डी आई का मतलब हमारे पास होता है डिफरेंस अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे दोनों फॉर्मूले जिनको हम चैप्टर जब करेंगे उसे यूज करेंगे।